गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग सर। स्वागत है आप लोग का जीके ग्रुप डिस्कशन में। आज हम लोग का 800 से 900 क्वेश्चन तक चलेगा बायोलॉजी में। ठीक है, स्टार्ट करें। ठीक, पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? कौन है? महाधमनी। महाधमनी का कार्य क्या है? महाधमनी का कार्य क्या है? रक्त का परिसंचरण करना। और वो जो सबसे पहले शुद्ध रक्त को वही हमारे शरीर में प्रवेश कराता है, यानी कि वो कहाँ पे लगा हुआ रहता होगा? आप लोग सोचिए, शुद्ध रक्त सबसे पहले कहाँ जाता है? शुद्ध रक्त फेफड़ा से पहले जाता है किधर? बायां आलिंद में। बायां आलिंद से कहाँ जाता है? बायां नीलय। और बायां नीलय से कहाँ जाता है? पूरा शरीर में। तो बायां नीलय से जो शरीर में जुड़ा हुआ रहता है पहला, उसी को क्या कहते हैं? महाधमनी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मानव रक्त का सामान्य सिस्टोलिक कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? सिस्टोलिक, ठीक है, 120 mm सिस्टोलिक। और एक क्या होता है? डायस्टोलिक। एक सिस्टोलिक है, डायस्टोलिक। जब हमारा फेफड़ा से, जब हमारा हृदय सिकुड़ता है उस समय ब्लड प्रेशर हाई होता है, और जब फैलता है उस समय कम होता है। तो सिस्टोलिक को क्या कहते हैं? सिकुड़ना। सिकुड़ना। तो उस समय कितना होता है? 120। और जब फैलता है उसको क्या कहते हैं? डायस्टिक। उस समय कितना होता है? 80। और दोनों मिला के क्या बोलते हैं? 120/80 mm। क्या बोलता है? 120/80 mm। मानव वो पारा है HG। ठीक है, मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? मानव शरीर का पीएच रेंज कितना होता है? 7.35 से 7.45। वो हृदय का ही, वो ब्लड का ही है। ठीक है, वो ब्लड का ही है। तो आप लोग कुछ और चीज का हम लोग का पीएच मान बताइए। ठीक है, जैसे अगर पूछा जाए समुद्री जल का 8.4, लार 6.5, कितना है? ठीक है, दूध का 6.4, सिरका 2.4, हाँ 2.4, 3.4 बोल दी क्या? हाँ तो वही तो 2.4 ही बोले। ठीक है, नींबू का 2.2। इतना कंफ्यूज का है, हमको कर देते हैं जी। तो क्या क्या हम लोग देखे? जल, समुद्री जल का 8.4, रक्त का हाँ कुछ भी 7.4 याद रखिए। कितना? 7.4। उसके बाद हम लोग और क्या चीज का देखें तो लार का कितना होता है? 6.5। उसके बाद दूध का कितना? 6.4। उसके बाद नींबू 2.2, सिरका 2.4। ठीक है, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना होता है? फिर से वही क्वेश्चन। ठीक है, माने कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन जब दिया जाएगा तो आप देखिए ऑप्शन क्या है। 7 से 7.8 पहला, 6 से 6.8 तीसरा है, 6 से 7 और चौथा है 6.0 से 8.6। हाँ 7 से 7.8 ऑप्शन से मारा जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका। कोशिका नहीं, केशिका। जब हम लोग को जब खरोंच आता है तो हल्का हल्का ब्लड नहीं निकलता है, उसी से निकलता है, पतला पतला नहीं होता है। ठीक, उसका नाम भी एकदम केस के, मतलब केशिका तरह, वो केस के तरह होता भी है वो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त के स्कंदन में निहित होता है? रक्त के स्कंदन में निहित होता है। ऑप्शन दें? प्रोथ्रोम्बिन, फेब्रिनोजेन, उसके बाद एल्बुमिन, इनमें से सभी, इनमें से दो। इनमें से दो। वेरी गुड। कौन कौन सा है? और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन। ठीक है, तो कितने प्रकार के प्लाज्मा में, कितने प्रकार का प्रोटीन? 3-4 प्रकार का। कौन कौन था बता सकते हैं? एल्बुमिन, एक है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक क्या है? एल्बुमिन, एक होता है ग्लोबुलिन, एक होता है फाइब्रोजेन और एक प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन ये क्या करता है? रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। उसके बाद एक क्या था? एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या करता है? रक्त को गाढ़ा बनाने का काम करता है। और एक क्या था? ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? ये एंटीबॉडीज का निर्माण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोग का, इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल
दाता माना जाता है, यूनिवर्सल दाता कौन माना जाएगा? ओ, ठीक है। और सभी रक्त को लेने वाला को, सर्वग्राही को AB कहा जाता है। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में असत्य है, यानी कि सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। पहला, लाल रक्त वाहिनी संयोजी ऊतक है। लाल रक्त संवहनी संयोजी ऊतक है, हाँ, लाल रक्त संवहनी जो संयोजी ऊतक है, ठीक है। मानव आरबीसी का जीवन काल 115 से 120 दिन है, ठीक है। एक वयस्क व्यक्ति में लगभग 6.8 लीटर रक्त होता है, ठीक है। यह शरीर के वजन का लगभग 1.7 से 1.8% तक रक्त रहता है। कितना रहता है? 7 से 8%। रक्त कितना रहता है मानव शरीर में? 5 से 6 लीटर रहता है। ऑप्शन ये जो ब्लड वाला है ना, ब्लड पूरा तरह से कंफ्यूज कर देगा। क्यों कर देगा कंफ्यूज? आप अपने अनुसार नाप रहे हैं कि नहीं, मेरा 50 kg है, हमको इतना ब्लड चाहिए। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया होगा 80 kg होगा, वो अपने अनुसार मान दिया, उसको परसेंटेज के अनुसार नाप दिया, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा अपना देखना पड़ेगा। 7 लीटर तक मैनेज कीजिएगा, ठीक है। 5 से 6 लीटर बोला है, तो सामान्यतः मनुष्य में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। महिला में कितना होता है? 4 से 5। कितना होता है? 4 से 5 लीटर। परसेंटेज में पूछे तो 7% या फिर 8%। अगर वजन के हिसाब से पूछा कि एक मनुष्य का वजन का कितना परसेंट, तो 1/13वां भाग। कितना? 1/13वां भाग। जैसे कि आपका अगर कितना, तो मान के चलिए आपका वजन है 1 क्विंटल। कितना है? 1 क्विंटल। तो आप में 13 लीटर खून होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 90% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होता है। ऑप्शन ले लीजिए। लाल रक्त कणिकाएं, सफेद रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। प्लाज्मा कौन होता है? प्लाज्मा। तो हम लोग रक्त को कितने भागों में बांटे थे? 2 भागों में। कौन कौन? कार्पस, ठीक है। प्लाज्मा और कार्पस, जिसको कणिकाएं कहते हैं। तो प्लाज्मा कितना होता है? 55%, ठीक है। और कणिकाएं 45%। अब इस 55% में भी 55% में कौन कौन आ जाता है? वाटर, प्रोटीन और हैवी मिनरल्स, ठीक है। वाटर कितना? 90%। कितना? 90%। और उसके बाद प्रोटीन 7 से 8%, ठीक है। 2% हैवी मिनरल्स। अब आ जाते हैं हम लोग किसमें? कणिका। तो कणिकाएं में क्या क्या आता है? 3 चीज। कौन कौन? प्लेटलेट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आरबीसी। सबसे कम डब्ल्यूबीसी। कौन पाया जाता है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का? 5। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार का, हाँ। कौन कौन था? मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल और बेसोफिल। ये 4 था। सबसे बड़ा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट। सबसे बड़ा मोनोसाइट, सबसे छोटा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। कौन कौन सा था? टी लिम्फोसाइट और एल लिम्फोसाइट। बी था, अच्छा, टी और बी। टी लिम्फोसाइट का काम क्या है? वो टी लिम्फोसाइट, सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोनोसाइट। मोनोसाइट क्या करता है? वो रोगाणु को भक्षण करता है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट क्या करता है? ये एंटीबॉडी का निर्माण करता है। टी लिम्फोसाइट एंटीबॉडी का निर्माण करता है और बी लिम्फोसाइट उसको अपग्रेड करता है और ज्यादा लड़ने के लिए सक्षम बनाता है। जैसे बताएं, जैसे सर्दी से लड़ने के लिए कौन बनाता है? टी लिम्फोसाइट। और कोरोना, अब उसी को अपग्रेड करके कोरोना से बचाने के लिए कौन बनाया? बी लिम्फोसाइट। बड़ी कंफ्यूजन हो रहा है, सब भूल गए होंगे ना जितना बोले होंगे। एक बार बताइएगा। 5 गो डब्ल्यूबीसी गया, हाँ। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, 3 गो फील, 2 गो साइड, 3 गो फील। फील में कौन आता है? ईओसिनोफिल। क्या? ईओसिनोफिल। एक है न्यूट्रोफिल और एक बेसोफिल। मतलब एक अच्छा फील होगा, एक एकदम फील होगा ही नहीं, न्यूट्रोफिल, और एक ईओसिनोफिल, ठीक है। क्या बोले? हाँ, हाँ, जैसे याद रखना है रखिए,
ठीक है। समानता मानव रक्त है, समानता मानव रक्त है ऑप्शन के अनुसार। उदासीन है, नहीं सर, बोलिए। क्षारीय है सर। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिए। उदासीन है, थोड़ा अम्लीय है, अम्लीय और क्षारीय में परिवर्तनशील है, और थोड़ा क्षारीय है। थोड़ा क्षारीय है क्योंकि मात्र कितना 7.4 है, तो कितना थोड़ा सा ही होगा, 0.4 का ही फर्क आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछे। हाँ सर। रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? कौन करता है? ऑप्शन ले लीजिए। WBC, रक्त प्लेटलेट्स, RBC और प्लाज्मा। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। कौन करता है? प्लाज्मा करता है। किसका किसका करता है प्लाज्मा? जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे को। कचरे को कौन करता है? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी कचरा हो गया, अब यहीं पे अगर ऑक्सीजन आ जाता था, RBC कौन करता है उसका? तो हीमोग्लोबिन के चलते, और हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। रक्त में पाए जाने वाले डैश शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। कौन हो जाएगा? ऑप्शन ले लीजिए। WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। कौन हो जाएगा यहाँ पे? RBC, क्योंकि किसके सहयोग से करता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, और हीमोग्लोबिन RBC में पाया जाता है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है फिर भी पूछे। रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? RBC करता है। ठीक है। डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। डैश, हाँ, डैश उत्तक रक्त वाहिका के व्यास को बदल देता है। हृदय, मांसपेशी, उपकला, हड्डी। मांसपेशी। ठीक है। मानव हृदय की सामान्य धड़कन औसतन कितना मिनट प्रति मिनट होता है? 72 होता है। ऑप्शन दें। 50 से 100, 100 से 120, 60 से 100, 90 से 100, 60 से 100। ठीक, 50 से 100 के बीच में भी आ गया वो, लेकिन आप देखो सबसे नजदीक किस में आता है वो देखना है। ठीक है। हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद होती है? लोहा होता है। कौन सा होता है? लोहा होता है। क्या हुआ सर? अच्छा अच्छा। हीमोग्लोबिन डैश में पाया जाता है? हड्डी, पसीना, रक्त, पिद्रव। कहाँ पे पाया जाता है? रक्त में पाया जाता है। ठीक है। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। डैश हीमोग्लोबिन में मौजूद प्रोटीन है। ठीक है, ये कितना खतरनाक क्वेश्चन है वो देखिए। एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, ग्लोबुलिन और हीम। हिम क्या मानते इस बात को? ये दे तो दिया है, लेकिन रियल में बताते कि हिम नहीं है। हिम जो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, उसमें लोहा का मात्रा पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? धातु पाया जाता है। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? तो ग्लोबिन होगा। ग्लोबिन जो एक प्रोटीन है। तो पता नहीं डी कैसे दे दिया गया। हाँ, इसमें आंसर में हिम दिया, लेकिन होगा क्या? ग्लोबिन, क्योंकि ग्लोबिन एक प्रोटीन, दोनों का दोनों, हिम और ग्लोबिन दोनों पाया जाता है उसमें, लेकिन ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। या प्रोटीन का चर्चा कर दिया गया है। ठीक है। मानव रक्त प्लेटलेट डैश छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। ठीक है। अब क्या? प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फ्रुक्टोज और सुक्रोज। कौन? प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट्स में क्या रहता है? मतलब प्लेटलेट जो है प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। ऐसे तो दोनों जमाने में करता है, फाइब्रिन भी करता है और प्रोथ्रोम्बिन भी करता है, लेकिन प्लेटलेट्स किसका निर्माण करता है? प्रोथ्रोम्बिन का। सबसे खतरनाक में से एक क्वेश्चन ये भी था। क्या रक्त में WBC जो होता है, WBC उसका कार्य क्या है? WBC का, ठीक है, शरीर में संक्रमण से बचाने के लिए। ठीक है। इसका जीवन काल कितना होता है?
2 से 4 2 से क्या बोले 2 से 4 दिन। और उधर क्या पढ़े हम लोग 10 से 12 दिन। नया में क्या है 10 से 12 दिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त संचार करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध रक्त को संचार करता है। ऑप्शन दें पल्मोनरी शिरा, ठीक है, पल्मोनरी धमनी, महाधमनी, अल्वेओली। कौन करता है धमनी। तो धमनी का कार्य क्या है शुद्ध रक्त लेना या शुद्ध रक्त लेना। हाँ ठीक है, धमनी का काम क्या है शुद्ध रक्त लेना। तो यहाँ पे पल्मोनरी का हिंदी क्या हो गया ठीक है फुफ्फुस धमनी। इसको याद रखिएगा। फुफ्फुस धमनी के बारे में तो पहले ही बता दिया गया है कि यही एक अपवाद है, एकमात्र धमनी जो अशुद्ध रक्त को लेता है। एकमात्र शिरा जो शुद्ध रक्त लेता है पल्मोनरी शिरा। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, क्या कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कम घनत्व लिपोप्रोटीन, पहला देखिए प्रोटीन आ गया, ठीक है, लिपो आ गया तो क्या होगा कोलेस्ट्रॉल में आ जाएगा गिनती। ठीक है, दूसरा उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन आ गया, लिक्विड लिपिड भी आ गया, प्रोटीन भी आ गया, कोलेस्ट्रॉल तो बनाएगा। ठीक है, एक है सीरस फैक्टर और एक है डिब्बाबद्ध प्रोटीन कैट। तो यहाँ पे भी प्रोटीन आ गया तो कौन वाला हो जाएगा सीरस फैक्टर। ठीक है, सीरस फैक्टर, आरएस फैक्टर। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन, ए बी और ओ खून ग्रुप प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था लैंडस्टीनर ने। ठीक है, तो आप बताइए रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था। किसने किया था विलियम हार्वे ने। और रक्त समूह का खोज किसने किया था लैंडस्टीनर। दो ही चीज में कंफ्यूजन रहता है, क्या क्या चीज पे। एक रक्त परिसंचरण का खोज किसने किया था वो विलियम हार्वे, और ब्लड ग्रुप का खोज किसने किया था लैंडस्टीनर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून होते हैं। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने खून होते हैं। ऑप्शन ले लीजिए 3, 8, 5, 6, जबकि 5 से 6 दिया हुआ है। 100 जगह 5 से 6 दिया है, लेकिन यहाँ कुपोषण वाला नहीं दिया, अतिपोषण वाला ले लिया होगा, वो थोड़ा सा जो मोटा घाटा है। मानव शरीर में तो औरत भी आ जाती है। मानव शरीर में औरत आ जाती, देखिए मानव शरीर में औरत भी आ जाती है, लेकिन उसका कितना से कितना दिया है 4 से 5। वही तो बोले कि जैसे हम उसी समय बोले ब्लड को जो है वो भगवान के भरोसे आपको मारना पड़ेगा, अपने बदौलत नहीं मार सकते। वो अपने दिमाग से, पतला आदमी अपने अनुसार बनाया होगा तो ठीक है, और अगर लेडीज को लेके बनाया होगा, जो बनाने वाला उसका वाइफ अगर मोटी होगी तो अपने अनुसार बना दिया, ठीक है, तो वो अपने अनुसार से सोच के बनाता है, उस पर दिमाग नहीं लगाना है। तो और अगर रियल में पूछा जाए तो लेडीज में कितना होता है 4 से 5, जबकि पुरुष में कितना होता है 5 से 6। और ऐसा तो है नहीं, सब क्वेश्चन पूछा कि क्या सर, क्या बोले सर। हम बोले सर एक आध मोटी भी रहती है, वजन ज्यादा है, कुछ ज्यादा पड़ता है। सर अपवाद में ढेर कोई आता, मगरमच्छ भी आता है, देखते ना, घड़ियाल भी आता है अपवाद में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य को अधिक उपायुक्त रूप से बताता है। हृदय के कार्य को अधिक उपायुक्त बताता है। ऑप्शन ले लीजिए, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इकोकार्डियोग्राफ, स्टेथोस्कोप और लिपिड प्रोफाइल। कौन करता है इकोकार्डियोग्राफ। क्या करता है, इसका कार्य क्या है, ये शरीर का बहुत चीज के बारे में, हृदय के बारे में, मतलब वैसा चीज के बारे में जानकारी देता है जो ये सब नहीं दे सकता। जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी क्या बताता है कि कितना ईसीजी का कार्य क्या है कि हृदय कितना बार धड़क रहा है, वो चीज धड़क रहा है कि नहीं सही। स्टेथोस्कोप किसको कहते हैं, आला जो चेक करते हैं, उसका कार्य क्या है, वो उसका रियल में क्या सुनता है, वो धड़कन की आवाज सुनता है। अच्छा, आपको लगता है कि धड़कन का आवाज सुनने के लिए वो करता होगा, तो आप देखिएगा कि वो 1 मिनट तक सुनता है क्या, और वो गिनता है क्या, देखते क्या 1 2 3 4, नहीं ना, तो 1 2 3 4 कौन देखता है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखता है। उसका कार्य क्या है कि सही ढंग से वहां पे पंप कर रहा है कि नहीं। अगर वहां पे सही ढंग से पंप कर रहा है तो मेरा ब्लड सही ढंग से जा रहा है। अगर पंप सही नहीं कर रहा है यानी कि मतलब धीरे धीरे पंप कर रहा है तो ब्लड सही ढंग से नहीं जा रहा है। वो काम किसका है? स्टेथोस्कोप का। वो दिल का धड़कन तो सुनता है, इस बात को हम भी मानते हैं, उसका कार्य क्या है वो बताएं कि वो सिर्फ वो देखता है कि रक्त सही ढंग से जा रहा है कि नहीं। बाकी इकोकार्डियोग्राफ का कार्य क्या है? इधर तो सब जैसे दिल में छेद है कि नहीं है, मतलब दिल का पूरा सब कुछ निकाल के वो रख देगा। ठीक है, मतलब दिल का किडनी निकाल के रख देगा। ये चीज हम लोग मान सकते हैं इसको, मतलब पूरी तरह से वो दिल के बारे में जानकारी देता है। कौन? इकोकार्डियोग्राफ। ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? 7.4। ठीक है, 7.4 होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, ए बी रक्त वर्ग वाला एक व्यक्ति के बारे में आप लोग को बताना है। ए बी जिसका रक्त है यानी कि बलराम, किसका? यानी कि अमन सर का ए बी है, उसके बारे में बताए। ए बी और ओ रक्त वर्ग वाले लोगों को रक्तदान कर सकता है? कर सकता है वो? नहीं, वो नहीं कर सकता है। सार्वभौमिक रक्तदाता कहा जाता है इसको? नहीं सर। ठीक है। किसी भी वर्ग का रक्त ले सकता है वो? ठीक है, वो क्या कर सकता है? किसी भी वर्ग, किसी भी रक्त समूह के वर्ग को अपने आप में वो ले सकता है। लेकिन क्या वो सबका ले सकता है क्या? नहीं, वो सिर्फ अपना सबको दे सकता है। और ए बी ले सकता है, किसी से भी अपना रक्त ले सकता है। ए बी किसको दे सकता है? सिर्फ ए बी को दे सकता है। ठीक है, बाकी जो होता है वही होता है ना सर। ए अपना ए में, बी अपना बी में। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल का पीएच मान? 8.4। ठीक है। रक्त का पीएच मान? 7.4। लार? 6.5। ठीक है। दूध का? 6.4। मानव मूत्र का? देखिए 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो दिया आप देखिए कितना भयानक दिया है, 4884। 4.8 से 8.4, तो इसका बीच में तो कुछ दे सकता है। ठीक है, कितना है? 4884। शराब का? 2838। कितना शराब का? 2.8 से 3.8। 2.8 से 3.8। ठीक है। नींबू का? ठीक, हाँ ठीक है भाई, 2.2 हम लोग याद रखे थे। 2.2 यहाँ पे दिया 2.2 से 2.4 तक। ठीक है। सिरका का वहाँ कितना याद रखे थे हम लोग? 2.4। यहाँ पे दिया 2.4 से 3.4 तक। ठीक है, लेकिन वो याद रखिएगा तो काम बन जाएगा। ठीक है। धमनियां रक्त का वहन करती है जो कि भरी होती है। धमनियां रक्त का वहन करता है, मतलब रक्त को प्रभावित करता है। उसमें क्या भरी होती है? ऑप्शन ले लीजिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन और लिपिड। ऑक्सीजन, क्योंकि धमनी क्या शुद्ध रक्त लेता है, और शुद्ध रक्त में क्या जाता है? ऑक्सीजन। और शुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड। और ये विनिमय कहाँ होता है? आदान प्रदान कहाँ होता है? फेफड़ा में। मतलब फेफड़ा में ही जाके जो शुद्ध होता है, शुद्ध में ऑक्सीजन मिल जाता है, और जो अशुद्ध रहता है उसको बाहर निकाल लेता है। फेफड़ा में भी कहाँ पे? क्या? अलिंद नहीं, फेफड़ा में अलिंद रहता है। वो किसमें? हृदय में। अल्वियोली कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? अल्वियोली, जिसको कुपिका कहते हैं ना। हमारे हृदय में छोटा छोटा गोल गोल बेलून आकार का कुछ रहता है, उसी में जाके, इसीलिए उसको क्या कहता है? अल्वियोली को क्या कहा जाता है? कुपिका तो हिंदी कहा जाता है उसको। कहा जाता है जैसे कि हमारे मस्तिष्क में जो मस्तिष्क बना हुआ रहता है, किसका बना हुआ रहता है? किसका बना हुआ है? तंत्रिका, तंत्र का। तो बोला जाता है ना कि सबसे मतलब मस्तिष्क का सबसे छोटा इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कहते हैं। उसी तरह हमारे शरीर का सबसे छोटा क्या चीज से बनता है? हमारा शरीर कोशिका, सेल से बनता है। तो क्या बोलते हैं? शरीर का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। उसी तरह अगर पूछा जाए फेफड़ा का क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कुपिका, यानी कि एल्वियोली कहते हैं। जो जिससे बना है वही होएगा। प्लाज्मा को रक्त का एक संगठन है। प्लाज्मा जो एक रक्त का संगठन है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एक वो क्या है। प्लाज्मा जो है रक्त का संगठन है। प्लाज्मा जो है रक्त में पाया जाता है, लेकिन वो क्या है? एक कोशिका है, एक पेशी है, एक उत्तक है, एक द्रव है।
प्लाज्मा द्रव है। द्रव है, आप जान रहे 90%, प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल। तो वो क्या है? जल। हाँ, द्रव है, जल है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लाल रक्त कणिकाएं के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है। ऑप्शन ले लीजिए। ठीक है। कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। क्या करता है? करता है। ठीक है। इसका आकृति होता है, वृत्तीय होता है या उभयावतल होता है, यानी कि इसको कॉन्केव भी कहते हैं ना हम लोग। ठीक है, होता है। इसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, होता है। इसका लंबाई जो होता है 5.7 म्यू मीटर होता है। कितना होता है? कितना होता है इसका? 7। कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। इसकी लंबाई कितना होता है? 7 माइक्रोमीटर। क्या बोले? हाँ, म्यू लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखे। वह विकल्प चुने जो संवहनी तंत्र के संदर्भ में सत्य नहीं है। संवहनी तंत्र के बारे में जो सत्य नहीं है। यह शरीर के वजन का लगभग 7 से 8% होता है। संवहनी जो होता है। ठीक है। रक्त उच्च दबाव पर झटके और तेजी से उसमें बहता है। झटके और तेजी से बहता है। कब? जब उच्च दबाव देते हैं, तेजी से बहता है। दबाव देते ये भी सही है। झटका से बहेगा? गाड़ी है, फाड़ देगा, पूरा धमनी धमनी सब फाड़ देगा, झटका देके बहेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। और एक जगह इसका गलती भी आंसर दिया है, एक जगह गलती भी दिया, झटका भी दे दिया, लेकिन झटका से नहीं हुआ, नॉर्मल बहता है। ठीक है, झटका के साथ नहीं बहता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त एक डैश उत्तक है। रक्त कैसा उत्तक है? संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक में हम लोग क्या क्या पढ़े थे? हाँ, अस्थि उपास्थि, जो शरीर को कनेक्ट करता है। अस्थि भी करता है, उपास्थि भी करता है, और रक्त भी करता है। और कुछ? लिंगामेंट करता है। उसके बाद कांडला। ठीक है, लिंगामेंट किसको किसको जोड़ता है? हड्डी से। टांडला हड्डी को मांसपेशी से। ठीक। मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन सी है? ऑप्शन: लसिका, क्षार रंग के रंगी कोशिका, लाल कोशिका और श्वेत कोशिका। श्वेत कोशिका सबसे बड़ा कौन होता है? श्वेत कोशिका। क्या सही है सर? सही है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मौजूद होता है? कौन होता है? ऑक्सीजन का है बोले सर? ठीक है, हम तत्व बोले क्या? ना सर, ताकि क्लास जाएगा, यूट्यूब पे डलाएगा, अगर कहीं मिस्टेक होता है तो पूछ लेना, एक बार दायित्व बनता है। ठीक है। अगला, डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। डैश को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। किसको? हृदय को। कितने भागों में? कौन कौन? ठीक है, 4 भागों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से किसे मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है? मानव शरीर का सैनिक किसे कहा जाता है? WBC, RBC किसको कहा जाता है? WBC, क्योंकि वो लड़ाई का काम करता है कि नहीं करता है? ठीक है। कौन चीज का चर्चा चल रहा है सर? हमारे त्वचा के नीचे की छोटी रक्त वाहिका को क्या कहा जाता है? केशिका। केशिका कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, श्वसन की प्रक्रिया के दौरान ग्लूकोज के एक अणु के साथ ऑक्सीजन के कितने अणु जुड़ते हैं? कितना जुड़ते हैं? 6 जुड़ते हैं। ठीक है, 6 ऑक्सीजन जुड़ते हैं इसके साथ, और निकलते क्या क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कितना निकलता है? वो भी 6 निकलता है। उसके बाद
38 एटीपी का निर्माण होता है। उसके बाद जल भी, जल जो 6 जल 6 कार्बन ठीक, डाइऑक्साइड हाँ 38 एटीपी, ठीक है, और 6 जल। तो क्या क्या हम लोग देखें, ग्लूकोज के साथ कौन मिलेगा, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, C6H12 और 6, और उसके साथ कितना मिलेगा, तो 6 ऑक्सीजन जुड़ेगा, 6 ऑक्सीजन जुड़ेगा, और उधर क्या बनेगा 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल भी 6 और 38 एटीपी। एटीपी को क्या कहा जाता है, सिक्का, सिक्का, ऊर्जा का सिक्का किसको कहा जाता है, एटीपी को। एटीपी का फुल फॉर्म, हाँ एडिनोसाइन, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एकदम बड़ी शॉट मारते हैं सर, एडिनो खाली याद है एक बार हम लोग इसमें किसी में गए थे, हल्का सा पेट्रोलियम वाला में एलपीजी का लिक्विड पेट्रोलियम जो मारे थे, लिक्विफाइड होता है तब, तो शॉर्ट में ना कीजिए। पिछला बार पता है ना, नवल सर 0.5% से गए थे ना, कितना गए थे, हाँ 0.05 हाँ 0.025 से। ये भी आपको लेग डूब सकता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फेफड़ों की कुपिकाओं, ठीक है, फेफड़ों के कुपिकाओं के होने का क्या कारण है, मतलब फेफड़ा में जो कुपिका होता है उसका क्या कारण है, ठीक है, उसका काम क्या है। फेफड़ों को आंतरिक सहारा प्रदान करना, पहला। दूसरा, फेफड़ों के लिए पंपिंग क्रिया प्रदान करना, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि करना, और जब फेफड़ों के आयतन में वृद्धि करना। डायफ्राम नहीं, एल्वियोली, एल्वियोली। कुपिकाओं का कार्य क्या है, बता। आंतरिक, हम क्या बोले, उसका कार्य क्या है, वहीं पे मेरा क्या होता है, वहीं पे मेरा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का विनिमय होता है। यानी कि हम जब लेते हैं तो क्या लेते हैं, दोनों लिए, तो वही ना वो क्या करता है, सिकुड़ेगा फूलेगा तब ना आएगा और जाएगा। जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, सांस छोड़ दिए, जब फूलेगा तो सांस को ले रहे हैं, तो वो उसका काम क्या है, सिकुड़ना और फैलना। यानी कि क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल कम, क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल कम। तो क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट है, ठीक। अनॉक्सी श्वसन के लिए दिए गए चरणों को पूर्ण कीजिए। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद डैश लिखा हुआ है, ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज के बाद वो क्या क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या, अनॉक्सी श्वसन। अनॉक्सी का मतलब क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो। उस समय जब ग्लूकोज का पाचन होगा उस समय क्या क्या बनेगा, ग्लूकोज क्या क्या बनाएगा, एक तो है डैश, क्या है डैश, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगा ही, ऊर्जा का एटीपी का निर्माण करेगा ही करेगा। उस डैश को भरना है कि क्या चीज का निर्माण करेगा। ऑप्शन ले लिए, पायरुवेट, लैक्टिक अम्ल, इथेनॉल और जल। क्या होगा, गलत, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल और लैक्टिक दोनों एक ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया है एथेनॉल, ठीक है। दोनों का निर्माण करता है, किसका करता है, एथेनॉल और लैक्टिक का, ठीक है। इथेनॉल का भी निर्माण करता है, लैक्टिक का भी निर्माण करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना खतरनाक क्वेश्चन दिया है। विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में औसतन कितने बार सांस लेते हैं। अच्छा ठीक है, 72 बार। कितना बार, 72 बार सांस 1 मिनट में। हाँ, एक बार आप 1 मिनट में 72 बार सांस लेके दिखाइएगा। कैसे लेना पड़ेगा जानते हैं कैसे लेना पड़ेगा, 1 सेकंड में कितना, 1 सेकंड में 1 से ज्यादा लेना पड़ेगा। और सांस देखिए किस तरह आप लेते हैं, उसको देखिए, वो बहुत कम बार लिया जाता है। कितना बार, लगभग 16 से 20 बार लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया है वो देखिए, विश्राम अवस्था में कितना बार लिया जाता है, तो 15 से 18 बार, 15 से 18 बार। तो ये अलग अलग बुक में अलग अलग आपको मिलेगा, ठीक है। अब बोलेगा कि समान वयस्क मनुष्य में कितना है, तो यहाँ पे दिया है 12 से 20 बार। हम लोग कहीं कहीं पढ़े हैं 16 से 20 बार। तो सब अपना अपना
ज्ञान दिया है। और वही बोले अपना अपना नाप के दिया है, हम कितना लेते हैं वही नाप के दे दिया है, क्या पता नहीं, लेकिन ऑप्शन से छांट लीजिएगा, ये तो कंफर्म है। आइए अगला क्वेश्चन देखें। पहले चरण के आरंभ में ऑक्सीशोषण के दौरान उत्पन्न उभयनिष्ठ उत्पाद निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, इथेनॉल, पाइरुवेट, लैक्टिक अम्ल, जल। क्या हो जाएगा? पाइरुवेट। अब यहाँ पाइरुवेट कैसे आ गया? हाँ, और ऑक्सीशोषण भी दो प्रकार का होता है, याद है सर? कौन कौन होता है पता है? एगो ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, ग्लाइकोलिसिस, हाँ वही वह चक्र हुआ, साइकिल ही कहा जाता है चक्र को, ठीक है ना? ठीक है, दोनों एक ही होता है, ठीक है। देखिए मानव शरीर में पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? पाइरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ होता है? ऑप्शन क्या क्या है देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, मांसपेशी और कोशिका द्रव। कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, कहाँ दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया में दिया, जबकि दोनों जगह होता है। कहाँ कहाँ पे होता है? दोनों जगह पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है और कोशिका द्रव में भी होता है। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में मानना है, जो यहाँ आंसर दिया उसी में मानना है, तो आपको दोनों लेके चलना पड़ेगा और क्या। अब कहीं ना बोले कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, इस तरह देना तो नहीं चाहिए लेकिन दे रहा है। अब देखिए क्या फर्क पड़ता है माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव? कोशिका द्रव में कहाँ संपन्न होता है? कोशिका द्रव में किसमें? अगर डीप में पूछा जाएगा ना तब ग्लाइकोलिसिस में जो होता है ना, ग्लाइकोलिसिस में जो पाचन होता है श्वसन ग्लूकोज का, वहां पे जो होता है वो किसमें होता है? कोशिका द्रव में होता है। जबकि क्रेब्स चक्र में कहाँ होता है? क्रेब्स चक्र में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लेकिन यहाँ पे कुछ देवे नहीं किया कहाँ होगा, खाली डायरेक्ट लिख दिया पाइरुवेट, खाली पाइरुवेट लिख के धर दिया है। लेकिन ये जो यहाँ पे क्या दिया है तो माइटोकॉन्ड्रिया, अगर माइटोकॉन्ड्रिया दिया है तो ये किस में आ जाएगा? तो ये आ जाएगा क्रेब्स चक्र में। अगर यहीं पे आ जाता क्या? कोशिका द्रव, तो कोशिका द्रव आ जाता तो किस में आ जाता है? ग्लाइकोसिस। नहीं आया होगा समझ में, क्या बोलना चाह रहे हैं? ठीक है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, मांसपेशियों में ग्लूकोज के अनऑक्सी शोषण द्वारा डैश बनता है। देखिए अनऑक्सी आ गया, ठीक है। ऑप्शन लीजिए, पायरुविक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल तो वही एक इथेनॉल था और लैक्टिक था, यहाँ पे क्या दिया है? लैक्टिक अम्ल, लेकिन वो यहाँ पे इथेनॉल नहीं दिया है, इसीलिए ये बच गया, और नहीं तो यहाँ पे भी खा जाते, क्या मात खा जाते। अगला क्वेश्चन, मानव द्वारा समानतः अंतःश्वसित एवं स्वच्छवासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? क्या क्या पूछ रहा है? मतलब एक बार हम क्या किए, एक बार हम अंदर लिए, अंतर लिए और एक बार छोड़े, तो लिए कितना परसेंट, छोड़े कितना परसेंट, ये चीज लेंगे। लिए 16, कितना परसेंट ऑक्सीजन रहता है हमारे पृथ्वी पे? 21। तो अब छांट के कैसे ले लीजिएगा कि हम 16% लेंगे? एक मिश्रण है ना, अब दूध और पानी मिश्रण है, आप बोलिएगा कि ना हम 20% दूध पी लेंगे और पनिया छोड़ देंगे, छोड़ पाइएगा? वो तो आपको दोनों पीना पड़ेगा, तो यानी कि 21 का 21% पीना पड़ेगा। पिए कितना? 21 और छोड़े कितना? 16। कितना छोड़े? 16%। गलत आंसर देके बड़ा खुश है, क्या बात है? ओह अच्छा, क्या रीजनिंग चल रहा है क्या? हाँ। अगला क्वेश्चन मजा आएगा, ठीक है। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु मार्ग को नष्ट होने से रोकता है? कौन सा भाग, श्वसन तंत्र का कौन सा भाग वायु कोश को नष्ट होने से बचाता है? ऑप्शन है कांड्रा, स्नायु, मांसपेशी और उपास्थि वलय। उपास्थि वलय, यहाँ पे जो कार्टेज लगा हुआ रहता है, नहीं नली टाइप का लगा हुआ है,
वही बचाता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विश्राम अवस्था में एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? कितने बार सांस लेता है? कितना लेता है? 15 से 18 बार। ऑप्शन के अनुसार मारिएगा, यहाँ पे 15 से 18 ही दिया है। अगला, फेफड़ों में मौजूद वे गुब्बारे जैसी संरचना क्या कहलाती है जहां गैसों का विनिमय होता है? एल्वियोली, यानी कि क्या कहते हैं? कुपिका। कुपिका, एल्वियोली मतलब कुपिका। ठीक है, जब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भी श्वसन होता है तो उसे क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? अनॉक्सिक श्वसन। एक बार ऑप्शन ले लीजिए, वायवीय श्वसन, परिसंचरात्मक, अवायवीय श्वसन, असंकुचित। अवायवीय मतलब जहां पे वायु नहीं है। ठीक है, चलिए हो गया समाप्त। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? ट्रेकिया मानव शरीर का किस अंग से संबंधित है? तो श्वसन। किसे? श्वसन। ट्रेकिया को क्या कहते हैं? श्वास नली। क्या कहते हैं? श्वास नली। तो सबसे ऊपर में क्या होता है? नाक। नाक के बाद क्या आया? ग्रसनी। मुंह से सांस लेते हैं। ठीक है, वो सब जुड़ा हुआ रहता है कभी कभी। ठीक है ठीक है, क्या क्या हुआ? तो पहला हुआ नाक, नाक के बाद ग्रासनी, ग्रासनी के बाद श्वास नली। उसका ऊपर में एक वॉइस बॉक्स होता है, पता है, जिससे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, हाँ। अब क्या होता है? वॉइस बॉक्स। सबसे पहले नाक, मतलब नाक का छेद, उसको कुछ भी बोल सकता है, नाक लगा के कुछ भी बोल देगा। ठीक है, नाक गुहा बोले, नाक छेद बोले, या फिर और क्या बोलते हैं? एक और कुछ बोलते हैं, क्या नाम है उसका? नासिका। हाँ, नासिका। ठीक है, तो 3 चीज उसको बोला जाता है। उसके बाद क्या है? नाक के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद हाँ वॉइस बॉक्स। क्या होगा? वॉइस बॉक्स। उसके बाद श्वास नली, ग्रास नली क्या भर लीजिएगा? ठीक है, अच्छा ठीक है, क्या लेना है? श्वास नली। श्वास नली के बाद 2 भागों में बटा, फेफड़ा। 2 भागों में फेफड़ा, उसको क्या कहता है? बेंचेस ना, ब्रांचेस ना, ब्रांचेस। पहला ब्रांचेस बन गया, उसके बाद ब्रांचेस भी कितने भागों में? फिर वो बहुत सारे भाग में बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? ब्रांचोसिस। क्या बोलते हैं? ब्रांचोसिस। और फिर वो ब्रांचोसिस भी बहुत भागों में बढ़ के वो गोल गोल क्या? कुपिका, एल्वियोली। ठीक है, और उसी तरह पूरा श्वसन इसी में कंप्लीट हो गया। और इसी में आपको सजाने के लिए बोल दिया जाएगा, ऊपर से नीचे तक, जैसे दिया था ना, एक ऑप्शन में दिया था, तो सबसे ऊपर के अनुसार सजा लेना है। ठीक है, और बायोलॉजी का 900 तक का क्वेश्चन संपन्न होता है, यानी समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग का क्या आएगा? उत्सर्जन तंत्र आएगा। देखते हैं कहाँ तक खत्म होता है। अब हम लोग को एक बार रिवीजन करना चाहिए क्या, या चलते रहना देना चाहिए? हाँ, क्वेश्चन के संख्या को घटा देते हैं। ठीक है, और क्या करेंगे ना कि उधर जो है, जैसे इधर 50 क्वेश्चन कर देंगे और उधर 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया जाएगा। डायरेक्ट आके पूछ लिया जाएगा, कुछ याद नहीं करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग को जवाब देना। नहीं दे पाइएगा तो हम जवाब देंगे। क्या सर, ये सही रहेगा? डेली 150 क्वेश्चन, इधर देंगे 50 क्वेश्चन और उधर 100 क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। हाँ, जो हो चुका उसका रिविजन होगा, क्योंकि लगभग 1000 क्वेश्चन हो चुका है। बहुत बड़ी बात है, 1000 क्वेश्चन में कम से कम एक क्वेश्चन पे अगर 3 भी एक्सप्लेन हम लोग देखें तो कितना क्वेश्चन हो गया? 3000 क्वेश्चन हो गया। बहुत बड़ा बात है। आइए सर। तो चलिए, अब बायोलॉजी का क्लास खत्म होता है, अब चलते हैं करंट अफेयर्स की ओर। इससे पहले सभी को जय हिंद और स्वागत है आप सभी का जीके जीएस ग्रुप डिस्कशन में। थैंक यू सर। थैंक यू सभी को।
अब स्टार्ट करते हैं। इसमें कौन सा? मोदी सरकार। मोदी सरकार, ठीक है। मोदी मंत्रिमंडल कौन सा? तीसरा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले सवाल करते हैं आप लोग से, हम लोग का प्रधानमंत्री कौन? सबसे पहला सवाल है, ठीक है। प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी जी है, ठीक है, जो अभी भी प्रधानमंत्री के पद पर हैं, ठीक है। बताइएगा रक्षा मंत्रालय में कौन है? रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह, ठीक है। रक्षा मंत्रालय राजनाथ सिंह। बताइएगा सहकारिता मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री सहकारिता मंत्री अमित शाह। अगला बताइएगा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नितिन गडकरी, ठीक है, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री। अगला बताइएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री, ठीक है, कौन है? निर्मला सीतारमण। बताइएगा स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, हाँ, जेपी नड्डा, ठीक है। जेपी नड्डा भी कौन है? स्वास्थ्य मंत्री। और भी है वो, तो कौन है? भाजपा का राष्ट्राध्यक्ष, हाँ, ठीक है। रसायन और उर्वरक, हाँ, रसायन मंत्री भी है, वही है, रसायन उर्वरक मंत्री जेपी नड्डा, ठीक है। बताइएगा विदेश मंत्री एस जयशंकर। विदेश मंत्री एस जयशंकर, क्या बोले सर? हाँ, सुब्रमण्यम जयशंकर। बताइएगा कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। ग्रामीण विकास मंत्री, ठीक है, कृषि मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री है, किसान कल्याण बोल सकते हैं, कौन है? शिवराज सिंह चौहान। अगला बताइएगा ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल, ठीक है, ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल। आवासन एवं शहरी कार्य ऊर्जा मंत्री कौन है? मनोहर लाल। अच्छा, बताइए। शहर का हो गया मनोहर लाल और ग्रामीण का हो गया शिवराज सिंह। हाँ, ग्रामीण का हो गया शिवराज सिंह चौहान, शहर का हो गया मनोहर लाल। अगला बताइएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, कौन है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। इससे पहले ही रेल मंत्री भी रह चुके हैं ना, तो पहले। अभी बताइएगा शिक्षा मंत्री वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बताइएगा प्रहलाद जोशी कौन सा मंत्री है? कोयला खनन मंत्री, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री कोयला खनन मंत्री कौन है? प्रहलाद जोशी। अगला बताइएगा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग, ठीक है, लघु उद्योग सूक्ष्म उद्योग, तो कौन है? जीतन राम मांझी, ठीक है। कहाँ के हैं? बिहार के जीतन राम मांझी। तो कौन कौन मंत्री हैं? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है, हाँ। अगला बताइएगा मत्स्य पालन पंचायती राज पशुपालन डेयरी मंत्री कौन है? नहीं, राजीव रंजन, ठीक है, उर्फ लल्लन सिंह, ठीक है, राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। कौन मंत्री? पंचायती राज मंत्री, मत्स्य मंत्री, ठीक है, पशुपालन। अगला बताइएगा पोत परिवहन एवं जल मार्ग सर्बानंद सोनोवाल, कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। बताइएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ठीक है, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार क्या है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, ठीक है। अगला बताइएगा संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास, संचार पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कौन संचार मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। कौन मंत्री? संचार मंत्री पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री, ठीक है। अगला बताइएगा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव, और सूचना प्रौद्योगिकी अगर बोले तो वो भी अश्विनी वैष्णव। अगला बताइएगा नागर विमानन मंत्री, हाँ, किजरापू राम मोहन नायडू, ठीक है, KR नायडू रखिए शॉर्ट में, KR नायडू। कौन? नगर विमानन मंत्री, ठीक है, हाँ, KR नायडू। अगला बताइएगा उपभोक्ता मामले खाद्य वितरण मंत्री, तो वही है प्रहलाद जोशी, ठीक है, प्रहलाद जोशी। इससे पहले भी हम लोग पढ़े प्रहलाद जोशी कौन मंत्री था? कोयला खनन मंत्री, हाँ, संसदीय कार्य मंत्री था। अगला बताइएगा जनजातीय कार्य मंत्री कौन है? अच्छा, ये जुएल ओराम, ठीक है, जुएल ओराम। कौन मंत्री? जनजातीय कार्य मंत्री। अगला बताइएगा कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह, कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। बताइएगा पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, कौन यादव? भूपेंद्र यादव। पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव। बताइएगा संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ठीक है, गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन मंत्री? संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। अगला बताइएगा महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, ठीक है, कौन मंत्री? कौन मंत्री? ध्यान नहीं रखा सबका। अगला बताइएगा
महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, हाँ झारखंड की है। अगला बताइएगा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है, किरण रिजिजू कौन मंत्री? अल्पसंख्यक कार्य मंत्री। अगला बताइएगा संसदीय कार्य, मतलब वही हो गया संसदीय कार्य, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री कौन है? किरण रिजिजू। अगला बताइएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक है, कौन मंत्री है? कौन मंत्री है? पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी। बताइएगा श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया, ठीक है, मनसुख मंडाविया, ठीक है, डॉक्टर मनसुख मंडाविया कौन मंत्री है? श्रम एवं रोजगार मंत्री, ठीक है, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री भी बोल सकते हैं, ठीक है, खेल मंत्री कौन है अभी? मनसुख मंडाविया। अगला बताइएगा कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी, ठीक है, कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। बताइएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान, ठीक है, कौन है? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान। सीआर पाटिल कौन मंत्री? जल शक्ति मंत्री, ठीक है, सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री। अभी होता है मोदी मंत्रिमंडल खत्म हुआ, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग राज्यों की राजधानी, राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री, ठीक है। तो सबसे पहले बताइएगा आप लोग मुख्यमंत्री। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश पेमा खांडू, अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा मानिक शाह, ठीक है, त्रिपुरा मानिक शाह। नागालैंड नेफ्यू रियो, ठीक है, नागालैंड नेफ्यू रियो। बताइएगा मणिपुर एन बीरेन सिंह, मणिपुर एन बीरेन सिंह। मिजोरम लाल दुमा, ठीक है, कौन है? लाल दुमा, मिजोरम का लाल दुमा। अगला बताइएगा असम हेमंत बिश्व शर्मा, ठीक है, जो अभी झारखंड का चक्कर लगा रहा है पूरा, कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। अगला बताइएगा मेघालय कॉनराड संगमा, ठीक है, मेघालय का कॉनराड संगमा। सिक्किम का बताइएगा प्रेम सिंह तमांग, सिक्किम का प्रेम सिंह तमांग। बताइएगा हिमाचल प्रदेश सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। बताइएगा उत्तराखंड पुष्कर सिंह धानी। अगला बताइएगा पंजाब का भगवंत मान, कौन है? भगवंत मान। कौन सा पार्टी से? आप पार्टी से, ठीक है, आम आदमी। बताइएगा हरियाणा का नायब सिंह सैनी, सुखविंदर नहीं, नायब सिंह सैनी। अगला बताइएगा उत्तर प्रदेश योगी जी, ठीक है। बताइएगा बिहार का पलटू चचा, ठीक है, नीतीश कुमार। अगला बताइएगा झारखंड का हेमंत मुर्खा। बताइएगा पश्चिम बंगाल क्या हुआ सर? ममता बनर्जी, ठीक है, ममता बनर्जी को बोलते हैं खेला होबे, ठीक है, पश्चिम बंगाल। अगला बताइएगा उड़ीसा का मोहन चरण मांझी, उड़ीसा का मोहन चरण मांझी। बताइएगा मध्य प्रदेश मोहन यादव, ठीक है, उधर मोहन चरण मांझी पढ़े, इधर मोहन यादव। बताइएगा छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय, ठीक है, छत्तीसगढ़ विष्णु देव साय। बताइएगा राजस्थान भजन लाल शर्मा, ठीक है, भजन लाल। अगला बताइएगा गुजरात भूपेंद्र पटेल, गुजरात का भूपेंद्र पटेल। महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र का एकनाथ शिंदे। बताइएगा कर्नाटक सिद्धारमैया, ठीक है, थावरचंद गहलोत जो है राज्यपाल है सर, कर्नाटक का सिद्धारमैया। बताइएगा गोवा का प्रमोद सावंत, गोवा का प्रमोद सावंत। अगला बताइएगा केरल का पिनराई विजयन, केरल का पिनराई विजयन। तमिलनाडु स्टाइलिश तमिलनाडु का एमके स्टालिन। बताइएगा आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश चंद्रबाबू नायडू। तेलंगाना रेवंता रेड्डी, हाँ क्या नाम है? अनमूला रेवंता रेड्डी, पूरा रेवंता रेड्डी याद रखना, ठीक है, तेलंगाना रेवंता रेड्डी। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश में अब जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री ठीक है, उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर का उमर अब्दुल्ला। बताइएगा दिल्ली का मुख्यमंत्री हाँ अतीसी मरलेना, अतीसी मरलेना। एक और बताइएगा पुदुचेरी का एन रंगा स्वामी, ठीक है, एन रंगा स्वामी। अब बताइएगा राज्यपाल, ठीक है, सब जितना भी राज्य पूछे अभी उसका राज्यपाल। बताइएगा सबसे पहला अरुणाचल प्रदेश केटी परनायक, अरुणाचल प्रदेश केटी परनायक। त्रिपुरा का हाँ इंद्रसेन रेड्डी, ठीक है, इंद्रसेन रेड्डी, त्रिपुरा का इंद्रसेन रेड्डी। बताइएगा नागालैंड गणेशन, ठीक है, नागालैंड गणेशन।
बताइएगा मणिपुर लक्ष्मणाचार्य, ठीक है, मणिपुर का राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य। मिजोरम का राज्यपाल हरि बाबू, ठीक है, मिजोरम का हरि बाबू। बताइएगा असम का राज्यपाल लक्ष्मणाचार्य, असम का लक्ष्मणाचार्य। मेघालय का राज्यपाल तो है विजय शंकर, ठीक है, याद रखिएगा, CH विजय शंकर है पूरा, लेकिन याद रखिएगा विजय शंकर। मेघालय का विजय शंकर। सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर, हाँ, सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर। बताइएगा हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल, हिमाचल प्रदेश शिव प्रताप शुक्ल। बताइएगा उत्तराखंड का राज्यपाल गुरमीत सिंह, उत्तराखंड गुरमीत सिंह। पंजाब का राज्यपाल गुलाब सिंह कटारिया, ठीक है, गुलाब चंद कटारिया, ठीक है। बताइएगा हरियाणा का राज्यपाल बंडारू दत्ता, ठीक है, बंडारू दत्ता। कौन है? बंडारू दत्ता। बताइएगा उत्तर प्रदेश आनंदीबेन, ठीक है, उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल। बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ, ठीक है, हाँ, राजेंद्र विश्वनाथ। कहाँ का? बिहार का राजेंद्र विश्वनाथ। बताइएगा झारखंड का संतोष कुमार गंगवार, ठीक है, संतोष गंगवार, झारखंड का संतोष गंगवार। पश्चिम बंगाल, हाँ, आनंद बोस, सीवी आनंद बोस, पश्चिम बंगाल श्री आनंद बोस। ओडिशा का माननीय रघुवर दास, ठीक है, अच्छा, महामहिम रघुवर दास। अच्छा, वहाँ पे महामहिम कहाँ लगाते हैं? अरे ऐसे ही लगा देते हैं, मन करता है कभी कभी। तो आप हाँ। कोई है तो उसमें लगा दे। महामहिम का मतलब क्या? मतलब ज्यादा सम्मान दे देना थोड़ा, अच्छा, ठीक है। उड़ीसा का रघुवर दास। बताइएगा मध्य प्रदेश मंगू भाई, ठीक है, हाँ, मध्य प्रदेश मंगू भाई। अगला बताइएगा छत्तीसगढ़ का रेमन डेका, छत्तीसगढ़ का राज्यपाल रेमन डेका। बताइएगा राजस्थान हरि भाऊ, ठीक है, राजस्थान का हरि भाऊ। बताइएगा गुजरात का राज्यपाल आचार्य देवव्रत, ठीक है, आचार्य देवव्रत। महाराष्ट्र का बताइएगा राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, महाराष्ट्र का सीपी राधाकृष्णन। बताइएगा कर्नाटक का थावरचंद गहलोत, कर्नाटक का थावरचंद गहलोत। बताइएगा गोवा का श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, श्रीधरन पिल्लई, गोवा का राज्यपाल, श्रीधरन पिल्लई, हाँ, श्रीधरन पिल्लई। बताइएगा केरल का आरिफ मोहम्मद खान, केरल का आरिफ मोहम्मद खान। बताइएगा तमिलनाडु का राज्यपाल RN रवि, तमिलनाडु RN रवि। आंध्र प्रदेश S अब्दुल, ठीक है, S अब्दुल, आंध्र प्रदेश S अब्दुल। बताइएगा तेलंगाना, हाँ, जिष्णुदेव वर्मा, ठीक है, JD वर्मा। कहाँ का है? तेलंगाना का। अब बताइएगा कुछ उपराज्यपाल। कहाँ का उपराज्यपाल? तो केंद्र शासित प्रदेशों का। उसमें से कौन? जम्मू कश्मीर का बताइएगा मनोज सिन्हा, ठीक है, जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा। लद्दाख का BD मिश्रा, लद्दाख का। बताइएगा दिल्ली का विनय सक्सेना, कौन है? विनय सक्सेना। बताइएगा पुदुचेरी का उपराज्यपाल कैलाश नाथन, ठीक है, हाँ, कैलाश नाथन, के कैलाश नाथन पूरा नाम है इसका, पुदुचेरी के कैलाश नाथन। बताइएगा अंडमान निकोबार का नहीं, देवेंद्र कुमार जोशी। कौन है? देवेंद्र कुमार जोशी। बताइएगा चंडीगढ़ का गुलाबचंद कटारिया, कहाँ का था? और पंजाब का राज्यपाल, ठीक है। अब बताइएगा दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव का प्रफुल्ल पटेल, उपराज्यपाल प्रफुल्ल पटेल। बताइएगा लक्षद्वीप का प्रफुल्ल पटेल, ठीक है। अब स्पीड में बताइएगा धड़ल्ले से राजधानी, ठीक है, फटाफट एकदम। बताइएगा अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। त्रिपुरा अगरतला, त्रिपुरा का अगरतला। नागालैंड कोहिमा। मणिपुर इम्फाल, मणिपुर का। मिजोरम का आइजोल, मिजोरम का। बताइएगा असम का दिसपुर। मेघालय शिलोंग। सिक्किम का गंगटोक। हिमाचल प्रदेश शिमला, ठीक है, हिमाचल प्रदेश शिमला। उत्तराखंड देहरादून। एक तो और है गैरसैन, ठीक है, क्या नाम है? गैरसैन। बताइएगा, हाँ, शीतकालीन राजधानी। बताइएगा पंजाब का चंडीगढ़। हरियाणा उत्तर प्रदेश बिहार पटना। झारखंड रांची। पश्चिम बंगाल कोलकाता। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मध्य प्रदेश भोपाल। छत्तीसगढ़ रायपुर। बताइएगा राजस्थान जयपुर, ठीक है, राजस्थान। महाराष्ट्र मुंबई, महाराष्ट्र का। गुजरात का गांधीनगर। कर्नाटक
बेंगलुरु। कर्नाटक का गोवा का पणजी। केरल तिरुवनंतपुरम। अगला बताइएगा तमिलनाडु चेन्नई। आंध्र प्रदेश अमरावती। आंध्र प्रदेश अमरावती। तेलंगाना हैदराबाद। अब बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश का दादर और नगर हवेली एवं दमन द्वीप का राजधानी दमन। ठीक है, एक ही वर्ड में दमन। बताइएगा आंध्र प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पोर्ट ब्लेयर। बताइएगा पुदुचेरी का पुदुचेरी का पुदुचेरी। बताइएगा लद्दाख ले। लद्दाख की राजधानी ले। जम्मू कश्मीर श्रीनगर और जम्मू भी है। ठीक है, अगला बताइएगा लक्षद्वीप कवारत्ती। बताइएगा सबसे पुराना राज्य जिसका गठन हुआ है बिहार। ठीक है, कौन सा है? बिहार, जिसका 22 मार्च 1912 में हुआ। कब हुआ है? 22 मार्च 1912 में। तो ये वाला भी पूछना है ना, राजधानी और मुख्यमंत्री दिए। ठीक है, हो गया कंप्लीट। तो आज कंप्लीट होता है करंट अफेयर्स का टॉपिक। अगला टॉपिक आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। और साइंस का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स में रहेगा ना, फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहेगा। याद है क्या? 575 क्वेश्चन नंबर 575 से फिजिक्स में। 500 से 500 अच्छा, 500 से 575 तक फिजिक्स में और केमिस्ट्री में भी 575 तक। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में साथियों। आज के लिए जय हिंद। जय